हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 28वें अध्याय कपिलस इंस्ट्रक्शंस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस, भगवान कपिल देव के भक्तिमय योग के कार्यान्वयन के ऊपर जो उन्होंने अपनी माँ देवाहुति को उपदेश दिए उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने उसके पहले 7 श्लोकों पर चर्चा की, जहां पर कपिल मुनि बताते हैं कि योग पद्धति का अवलंबन करके एक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी और स्थायी हो सकता है। उन्होंने बताया किस प्रकार से अपने वर्णाश्रम के अनुसार प्राप्त कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने मन को भगवान के ऊपर स्थिर रखना चाहिए। मित भूख होना चाहिए, कम खाना चाहिए, मौन रहना चाहिए, जितना हो सके अकेले रहने का प्रयास करना चाहिए। अहिंसा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, ब्रह्मचर्य, तप, शरीर और मन का क्लीनलीनेस, शुचि, शास्त्रों का अध्ययन, इनका पालन करना चाहिए। अपने शरीर और प्राण वायु को संयमित करके अपने मन को भगवान के विषय में केंद्रित रखना चाहिए। इसके बाद में वो श्लोक क्रमांक 6 में हमने देखा किस प्रकार से कपिल मुनि 7 चक्रों की व्याख्या करते हैं। द कुंडलिनी जागृति उसकी व्याख्या होती है। मूलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मणिपुर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और इन सभी चक्रों की जो एक्टिविटी है वो हमारे इन दो नॉस्ट्रल्स, दो नासिकाओं से होती है, इड़ा और पिंगला। तो जब हम प्राण अंदर लेते हैं, प्राण छोड़ते हैं, इनके एक्टिवेशन से ये सारे चक्र एक्टिवेट होते हैं। और इन दोनों के बीच में इड़ा और पिंगला से कनेक्ट होती हुई राइट फ्रॉम द स्पाइन, हमारे जो रीढ़ की हड्डी है वहां से कनेक्टेड एक नाड़ी है, उसका नाम है सुषुम्ना। सो इड़ा एंड पिंगला ऑल्सो एक्टिवेट द सुषुम्ना नाड़ी। तो यहाँ पे हमने एक योगी को किस प्रकार से अपने मन और इंद्रियों को निग्रह करना चाहिए, ये कपिल मुनि बता रहे हैं अपनी माँ को। इस पर चर्चा की। आज से जो शुरुआत होती है वहां कपिल मुनि बताते हैं, यस्टरडे ही हैज स्पोकन अबाउट सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, मन और इंद्रियों को निग्रह करने के बारे में उन्होंने कहा है। वो निग्रह करने के बाद करे क्या? निग्रह होने के बाद पॉजिटिव एंगेजमेंट उसे क्या दें? यस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने 16 साल पढ़ाई करके इंजीनियरिंग कर ली। अब इंजीनियरिंग करने के बाद मैं करूंगा क्या? अगर इंजीनियरिंग करने के बाद करना ही कुछ नहीं है तो इंजीनियरिंग करने का फायदा क्या? मैंने 18 साल पढ़ करके एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस करके मैं करूंगा क्या? तो एमबीबीएस करके कुछ होने ही नहीं वाला, तो एमबीबीएस क्यों करना है? सो इंजीनियर बनना या एमबीबीएस बनना या कुछ भी बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, इट इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसके बाद में जिस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, इंजीनियर बन गए मतलब कोई आपको 2 लाख रुपए महीने का नहीं देने वाला, उसके बाद में काम करना पड़ेगा। यस, उसी प्रकार से मन और इंद्रियां निग्रहित हो गई, उसके बाद पॉजिटिव एंगेजमेंट कहां है? मन और इंद्रियां निग्रहित हो गई, अर्थात आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप आईएएस बन गए। केवल बन गए मतलब जिंदगी खत्म नहीं, वहां से तो शुरुआत है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट अ नॉर्मल पर्सन फेल्स टू अंडरस्टैंड। कि अरे इंद्रिय निग्रह और मन निग्रह के बाद होना क्या है, उससे होगा क्या, मिलेगा क्या? इन इटसेल्फ having an engineering degree or a MBBS degree doesn't mean that you will get 2 lakh rupees a month. After that, a whole new struggle starts. Working for 10 to 12 hours a day. है कि नहीं? जब तक हम सीख रहे हैं
माता पिता हमारे खाने पीने का, सीखने का खर्चा सब देखते रहते हैं। इन वन सेंस हमारे पास एक ही एक्टिविटी है, वो है पढ़ना। लेकिन जब हम काम करने लगते हैं, जब हमारा परिवार होता है, शादी हो जाती है, घर आता है, देन अ होल लॉट ऑफ थिंग्स फॉलो। ये जिंदगी वैसे नहीं रहती जैसे पहले थी। यस, वन डजंट रिमेन अ केयर फ्री बर्ड। यस, उन्मुक्त उन्नत आकाश में उड़ने वाला पंछी नहीं रहता वो, है कि नहीं? सो जस्ट हैविंग सेंस एंड माइंड कंट्रोल is not the end of it. Where is the positive engagement? और ये बहुत ही सुंदर विस्तृत वर्णन हम आज से देखेंगे जो कपिल मुनि अपनी माँ देवाहुति को बता रहे हैं। और यहाँ पे भगवान के एक एक इंद्रिय का इतना सुंदर वर्णन है। यहाँ पे भक्त भगवान की किस प्रकार से आराधना करते हैं उसका इतना सुंदर वर्णन है। So anyone who says that yoga is impersonal, no, योगा अर्थात भगवान के निराकार, निर्विशेष, निर्विकल्प रूप पर अपने चित्त को केंद्रित करना नहीं। वहां तक आ गए, अब वहां से आगे क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो आज हम श्लोक क्रमांक 8 से 3.28.8 से चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 8 अध्याय 28 श्रीमद् भागवत स्कंद 3। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनं तस्मिन् स्वस्ति समासीनं ऋजुकायः समभ्यसेत्। After controlling one's mind and sitting posture, one should spread a seat in a secluded and sanctified place. Sit there in an easy posture, keeping the body erect and practice breath control. तो मन को कैसे केंद्रित करें? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। अगर हम ये देखेंगे, दिस इज वेरी सिमिलर टू ध्यान योगा। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग में 6.11 शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, सेम सीन, सेम थिंग रिपीटेड। न उच्च न अति उच्च न अति नीचम। कैसे स्थान को एक योगी ने चूज करना चाहिए अपनी ध्यान धारणा के लिए? विजित आसन आसन, आसन चाहिए। आसन अर्थात आसन यानी घूमते रहना। आसन यानी वो जगह जहां पे व्यक्ति का घूमना बंद हो जाता है। सो हम जब बैठ जाते हैं या एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो हमारा घूमना बंद हो जाता है। आसन यानी घूमना, आसन
यानी वो पोस्चर जहां घूमना बंद हो गया। जब तक इंद्रियां घूमती रहेंगी मन भी घूमता ही रहेगा। जब इंद्रियां शांत होंगी तभी मन शांत हो पाएगा। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। जब तक इंद्रियां बहुत ही ज्यादा चलायमान है, मन केंद्रित हो ही नहीं सकता। तो एक जगह पर बैठ करके जब, क्यों? और वो एक जगह पर बैठ करके जब करने से नींद क्यों आती है? क्योंकि मन को एक जगह शांत बैठे रहने की आदत नहीं है, वो बोर हो जाता है। मन जब बोर हो जाता है तो हम बोलिए प्रभु जी करने लगते हैं। सो जब मन शांत रहेगा, जब मन सत्वगुण में आएगा, तभी हम एक जगह बैठ करके ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। बिना सत्वगुण में आए हुए आसन पॉसिबल ही नहीं है। यस, एट द लेवल ऑफ रज एंड तम वन इज ऑलवेज असन, वो घूमता रहेगा। यस, इसीलिए हम देखते हैं रजोगुणी व्यक्ति दे आर वेरी ओवर एक्टिव। एक्टिव, उनके मन की जो इच्छाएं हैं, उनके मन का जो उबाल है, उसके लिए वेंट है उनके इंद्रियां। तो मन जो टोटली हमेशा काम करता रहता है, काम करता, सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है। At that stage, if they do not vent out their feelings through their senses, it is impossible. That's why we see एक क्षत्रिय रजोगुणी, वैश्य रज और तम, शूद्र तम, इन सब के लिए ट्रेडिशनली सन्यास है ही नहीं। ट्रेडिशनली आप कभी नहीं देखेंगे कि एक क्षत्रिय ने सन्यास लिया, एक वैश्य ने सन्यास लिया। ब्राह्मण ही लेते थे। क्यों? सत्व गुण का होना बहुत जरूरी है। वो सत्व गुण नहीं आएगा, व्यक्ति एक जगह बैठ ही नहीं सकता। एक जगह नहीं बैठेगा तो मन उसका कैसे स्थिर होगा? अगर मन ही स्थिर नहीं है तो फिर आगे जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कैसे होगा? So we see in today's world, फॉलोइंग ऑफ 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बताया, 4 नियमों का पालन, वो क्या करता है? नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स। क्या करता है? मन को फोर्सिबली वो कंट्रोल करता है। यस, व्हाट इट डज, हमारा मन ये सब करना चाहता है, लेकिन हम जब उसे कंट्रोल करते हैं, देन स्लोली इट विल कम टू सत्व। और सत्व इज द लॉन्च पैड टू ट्रांसेंडेंस। सत्व गुण वो रनवे है जहां से हमारी आध्यात्मिक जगत की फ्लाइट उड़ेगी। जब तक वो सत्व गुण पे नहीं आती, वो रज और तम अर्थात वो टैक्सी बे पे है या फिर वो पार्क्ड है हैंगर में। तमोगुण यानी वो हैंगर में एयरक्राफ्ट, उसका मेंटेनेंस चल रहा है, उसका कुछ हो नहीं सकता। जब तक वो ठीक नहीं होता उसका कुछ हो नहीं सकता। उसके बाद रजोगुण यार ने वो टैक्सी बे पे आ गया, धीरे 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 उसकी प्रगति हो रही है। तमोगुण में प्रगति है ही नहीं, इट इज स्टॉल्ड एट वन प्लेस। यस, रजोगुण में कम से कम कर्म के आधार पर धीरे 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 उसके जो कर्म फल हैं उसको वो त्याग रहा है। त्यागते त्यागते धीरे 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 वो रनवे की ओर बढ़ता है। दैट इज सत्वगुण। रनवे पर आ गया, सत्वगुण में आ गया, देन ही गेट्स टू 350 किलोमीटर पर आवर। और व्यक्ति को लगेगा अरे 350 किलोमीटर पर आवर, अरे जब वो उड़ता है तो ही इज 101,200 किलोमीटर पर आवर। जब प्लेन उड़ता है तो उसकी ऊपर स्पीड क्या होती है? 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसके सामने 350 तो 1/4 है, कुछ है ही नहीं। तो सत्वगुणा में जो प्रोग्रेस है, इट इज ऑल्सो मिनिमल। एक्चुअल ट्रांसेंडेंस का डायमेंशन अलग ही है। यस, बट वो ट्रांसेंडेंस, वो दिव्यत्व तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक रनवे पर 350 किलोमीटर पर आवर की गति वो प्लेन हासिल न करे। So after controlling one's mind and setting postures, one should spread a seat in a secluded and sanctified place. Sit there in an easy posture.
कीपिंग द बॉडी इरेक्ट एंड प्रैक्टिस ब्रेथ कंट्रोल। अपने प्राण का आयाम करना है, अपने प्राणों को निग्रहित करना है। क्या होगा जब हम अपने प्राणों को निग्रहित करेंगे? श्लोक क्रमांक 9। प्राणस्य शोधयेन्मार्गं पूरककुम्भकरेचकैः प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचञ्चलम्। The yogi should clear the passage of vital air by breathing in the following manner. First, he should inhale very deeply, then hold the breath in, and finally exhale. Or reversing the process, the yogi can first exhale, then hold the breath outside, and finally inhale. This is done so that the mind may become steady and free from external disturbances. तो प्राण आयाम, आयाम यानी नियंत्रण। जब प्राणों पर नियंत्रण है, देखिए हम देखते हैं प्राण और मन का बहुत ही घनिष्ठ नाता है। हम देखते हैं मन चंचल है, और चंचल मन का सबसे इजी भौतिक रूपांतर क्या है? वायु है कि नहीं? इसी सबसे पहले आकाश की निर्मित है। आकाश तो वॉइड है, उसमें कुछ है ही नहीं। इट इज जस्ट स्पेस दैट विल होस्ट ऑल अदर फोर एलिमेंट्स। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु का कार्य क्षेत्र मर्यादित करने वाली बाउंड्री को आकाश कहते हैं। आकाश इन इटसेल्फ इज अ मटीरियल एलिमेंट, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं है, साउंड के रूप में है। लेकिन जो एक्चुअल अभिव्यक्ति जहां से चंचलत्व आता है वो क्या है? वायु घूमती रहती है हर जगह पे। जल उससे कम घूमता है, अग्नि उससे कम घूमती है। उसी अग्नि कम घूमती है, जल उससे कम घूमता है, पृथ्वी घूमती नहीं है। मतलब यू डोंट सी एक्टिविटी देयर। पृथ्वी का एक कण वो वहीं रहेगा, न किए तो करोड़ों सालों तक वहीं रहेगा। जल थोड़ा हिलता है, थोड़ा सा भी हिले, अग्नि लपेटे में रहती है, वायु तो एक जगह रहती नहीं है, घूमती रहती है हर जगह, घूमते। वैसे ही हमारा मन ये वायु के सदृश है, घूमता रहता है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। तो अगर मन को कंट्रोल करना है, सो द वे इज टू कंट्रोल एयर। और हमारे जीवन का बेसिक आधार भी वायु ही है। वायु अगर 2 मिनट नहीं मिलेगी हम मर जाएंगे। जल अगर 14 दिन नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे। अगर प्रसाद या अन्न 28 या 30 दिन नहीं मिलेगा हम मर जाएंगे। लेकिन वायु अगर 2 मिनट नहीं रही तो हम मर जाएंगे। सो वायु इज द मोस्ट एसेंशियल थिंग। तो दैट इज द मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट वी आर। और इसीलिए उसका निग्रह मन के निग्रह के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना हम वायु जो आ रही है जा रही है उसको निग्रहित करेंगे, उतना ही हमारा मन भी निग्रहित होगा। तो उसकी क्या अवस्थाएं हैं? यस, पूरक, इनहेल, जिसे संस्कृत में टेक्निकली योगिक भाषा में उसे पूरक कहते हैं, संस्कृत में उसे उच्छ्वास भी कहते हैं। सो उच्छ्वास यानी इनहेल, निश्वास यानी छोड़ना। सो पूरक, इनहेल, उच्छ्वास। उसके बाद में कुंभक, पूरा भर गया सीना या पूरा पेट एक्चुअली भर गया है, व्हेन एब्डोमेन इज फिल्ड, यस, दैट मींस पूरक। कुंभक, कुंभ के समान हम देखेंगे नेचुरली जब हम सांस अंदर लेंगे पेट आगे बढ़ना चाहिए। यस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड। हम हमेशा, आप सांस अंदर लो, सांस अंदर लो तो हम छाती आगे करते हैं, एक्चुअली छाती का कोई संबंध नहीं है। सांस अंदर लेंगे तो एक्चुअली पेट आगे आना चाहिए। आप बच्चे को देखेंगे, बच्चा जब सांस लेता है छोड़ता है उसका कभी छाती नहीं हिलता, उसका पेट हिलता है। एक्चुअल ब्रीदिंग प्रोसेस इज थ्रू एब्डोमेन।
जो नाभि है वो आगे और पीछे होनी चाहिए। अगर हमको कोई कहेगा आप सांस लो, हम छाती फुला लेंगे, लेकिन छाती हम जबरदस्ती फुलाएंगे। पेट अपने आप फूलना चाहिए जब हम सांस अंदर लेते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं पेट अपने आप अंदर अंदर जाना चाहिए। yes. So having a deep breath doesn't mean it should affect our lungs. It basically means it should affect our abdomen. So पूरक, पेट के अंदर सांस भर रही है लंग्स में, लेकिन उसका इफेक्ट दिखता है पेट में। एक्चुअल जा रही है सांस लंग्स में ही, लेकिन उसका इफेक्ट ऐसे नहीं दिखेगा, उसका इफेक्ट यहां दिखेगा, पेट में दिखेगा। सो पूरक, कुंभक जब छाती भर गई, यस, ऐसे नहीं, नेचुरली पेट आगे आ गया। यस। रेचक, रेचक यानी सांस छोड़ देना। उसका उल्टा भी कर सकता है, पहले सांस छोड़ दिया, उसके बाद में स्टमक को एम्प्टी रखा, उसके बाद फिर सांस अंदर ली। yes. तो बेसिकली धीरे छोड़ना, धीरे लेना, लेने के बाद अंदर रखना, छोड़ने के बाद एम्प्टी रखना। तो ऐसे धीरे 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 प्राण के आयाम से मन और इंद्रिय का भी आयाम होता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस is to chant Hare Krishna and to hear the sound vibration attentively, so that mind is fixed upon the transcendental vibration of Krishna's holy name. तो यहाँ पर हम देखते हैं ध्यान योग पद्धति में व्यक्ति अपने प्राण के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। भक्ति योग में एक साधक भगवान के नाम के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। कैसे केंद्रित करता है? इसलिए हम देखते हैं, हम जब जपा करते हैं तो कैसे करते हैं? मन के अंदर नहीं करते, ऐसे जपा करते हैं कि हमारा खुद का साउंड वाइब्रेशन हमें सुनाई देना चाहिए। yes. उसे कहते हैं उपांश जप। जप के भी 3 स्तर हैं। सबसे पहला है मानसिक। मानसिक यानी मन में कुछ हिलता ही नहीं है, मुंह हिलता ही नहीं है, मानसिक जप। बट दैट इज नॉट एनकरेज्ड इन कलियुग, क्योंकि मन इतना ज्यादा चंचल है कि मन के भरोसे सब छोड़ दिया जाए तो कभी कुछ होगा ही नहीं। हम सोचेंगे कि हम जप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा मन वर्ल्ड टूर पे होगा। सेकेंड इज कॉल्ड वाचिक जप। वाचिक जप यानी हम जब कीर्तन करते हैं, जोर से भगवान का नाम लेते हैं, लाउड स्पीकर्स पर लगाते हैं या जोर से सुनते हैं, दैट इज कॉल्ड वाचिक जप, या बोलते भी हैं जोर से। थर्ड दैट वी डू इज कॉल्ड उपांश जप। उपांश यानी इतने जोर से बोलना है कि दूसरे को डिस्टर्ब न हो, हमारा खुद का हमको सुनाई दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे अगर 50 लोग भी मंदिर में बैठे हुए हैं, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, उपांश जस्ट इतना सुनना चाहिए। सो एक नॉर्मल योग साधना में मन को प्राणों के ऊपर केंद्रित करना, दैट इज द योग साधना। भक्ति योग में हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, उनका श्रवण करते हैं उपांश जप के माध्यम से, और जो कर्णरंध्रों के माध्यम से हमारे मन के अंदर भगवत नाम जा रहा है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। वे श्रील प्रभुपाद saying in one of the tapes 3 golden rules to chanting। भगवान के नाम जप में 3 महत्वपूर्ण नियम, वो कहते हैं लिसन लिसन लिसन, सुनिए सुनिए सुनिए।
तो जपमाला हाथ में लिया और भगवान का नाम ले रहे हैं, ये दोनों मिला के हाफ द प्रोसेस। वो जब तक सुनते नहीं है, अदर हाफ प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और अगर उसको मार्क्स के रूप में देखा जाए, यू सी, हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर हमको जब आता है तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस के मार्क्स ज्यादा होते हैं, इजी क्वेश्चंस के मार्क्स कम होते हैं, है कि नहीं? हर एक क्वेश्चन को सेम मार्क नहीं होता। 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क क्वेश्चन होते हैं। यस, उसी प्रकार से जपमाला हाथ में लिया और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, ये दोनों मिला के 25 मार्क्स। उसको अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, वो 75 मार्क्स। तो अगर हाथ में लेकर के भी घुमा रहे हैं माला, मुंह से बोल भी रहे हैं, it is still we have not crossed 33%. 33% is pass. अगर हम हाथ में माला लेकर के भी हरे कृष्णा बोल भी रहे हैं, still it is only 25%. श्रवण gets it to 75%, मतलब gets it to 100% from 25 to, लेकिन थिंग इज बिना माला लिए और बिना उच्चारण किए वो बाकी का 75 हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? यस, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। और वो कितना करना है? यस, रोज कम से कम कॉन्सेंट्रेटेड 2 घंटा। तो रोज 2 घंटा कोई दूसरा क्यों आपके लिए जपा करेगा? उसके भी तो अपने काम है, तो इसीलिए खुद जपा। यस, अपना खुद बोलो, अपना खुद जपमाला हाथ में लो, अपना खुद बोलो, अपना खुद सुनो, रोज कॉन्सेंट्रेटेड 2 घंटा। यस, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So the process of hearing the holy name is actually 75% of the marks. Taking Japamala and chanting Hare Krishna still is 25%. So प्रभुपाद जी एक दूसरा ये कहते हैं कि अल्टीमेटली हम देखेंगे आगे कि मन को निग्रहित करने का जो उद्देश्य है वो भगवान के ऊपर उसको केंद्रित करना है। और आगे जाके हम ये बहुत ही सुंदर रूप से देखने वाले हैं। कपिल मुनि भगवान के सुंदर वर्ण का भी डिस्क्रिप्शन देते हैं, भगवान कितने सुंदर दिखते हैं। परमात्मा जिनके ऊपर योगी अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, हाउ ब्यूटिफुल दे लुक, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉर्ड्स फॉर्म इज आल्सो देयर। सो अल्टीमेटली व्हाई आर वी कर्बिंग आवर माइंड? हम अपने मन को निग्रहित क्यों कर रहे हैं? हम अपने मन को निग्रहित कर रहे हैं ताकि भगवान के ऊपर उसका ध्यान जा सके। सो इट इज एग्जैक्टली लाइक मैंने 10th कर लिया, मैं डिप्लोमा क्यों कर रहा हूं? मैं डिप्लोमा कर रहा हूं ताकि आगे जाकर के शायद मैं डिग्री भी करूंगा। सो डिप्लोमा करने के बाद में डिग्री के 2nd ईयर में एडमिशन मिलती है। यस, सो डिप्लोमा करने के बाद वो डिग्री के 2nd ईयर में जाता है। अगर वो डिप्लोमा नहीं करेगा, 11th 12th करेगा, तो डिग्री के 1st ईयर में जाएगा। Ultimately, when one does degree, it is understood that he has diploma knowledge, even though he might have done diploma or not diploma. Correct or no? जो 12th के बाद में डिग्री किए हैं उनको अलग से डिप्लोमा सर्टिफिकेट पूछा जाता है क्या? नहीं। When he has done diploma, he has done degree, it is understood that he has done diploma, क्योंकि डिप्लोमा करने के बाद डिग्री के 2nd ईयर में एडमिशन है। yes. उसी प्रकार से मन निग्रहित किया इज लाइक डिप्लोमा। उसके बाद में एक्टिव कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान के रूप के ऊपर ध्यान इज डिग्री। सो मन को केंद्रित करने का, मन को निग्रहित करने का उद्देश्य क्या है? भगवान के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करना। सो प्रभुपाद जी कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली लाइक यू हैव, समझ लीजिए आपका बैंक में अकाउंट है, तो और आपको कोई बैंक ट्रांजैक्शन करना है, किसी को पैसे भेजने हैं,
तो पैसे आप कैसे भेज सकते हैं? दो माध्यम है। एक तो आप बैंक में जाइए, फॉर्म लीजिए, पर्ची भरिए, लाइन में खड़े रहिए, जब आपका नंबर आएगा आप वो देंगे, काम हो जाएगा। दूसरा है कि अरे घर बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लो, खत्म बात, है कि नहीं? अल्टीमेटली नेसेसरी क्या है? पैसे दूसरे को पहुंचने चाहिए। उसके लिए लंबा तरीका क्या है? खुद कपड़े पहनो, गाड़ी स्टार्ट मारो, यहां से बैंक जाओ, वहां पे पर्ची लो, भरो, लाइन में लगो, आपका नंबर आएगा तब वो काम करेगा, वापस आओ, गाड़ी स्टार्ट करो, गाड़ी लगाओ, कपड़े खोलो, टेबल पे आके बैठो। इतना घूम चक्कर करने से अच्छा है मोबाइल लो, ऐप खोलो, डिटेल्स डालो, खत्म काम। यस। सो मन को निग्रहित करें, उसके बाद में भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। डायरेक्ट ध्यान केंद्रित करो, भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करते जाओगे, अपने आप मन निग्रहित होता जाएगा। यस। सो भक्ति इज एन ऑल एनकम्पासिंग प्रोसेस। सो भक्ति इज लाइक ग्रेजुएशन, सेंस कंट्रोल इज लाइक डिप्लोमा। तो जहां भक्ति प्रस्थापित हो गई वहां सेंस कंट्रोल अपने आप आएगा, क्योंकि सेंस कंट्रोल करने के बाद भी जब तक उसे एक्टिव एंगेजमेंट नहीं मिलती तब तक उस सेंस कंट्रोल का फायदा ही नहीं है। जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि मैं इंजीनियर हो गया, मैं डॉक्टर हो गया, फायदा क्या है? काम ही नहीं किया। yes. श्लोक क्रमांक 10। मनोचिरात् स्याद्विरजं जितश्वासस्य योगिनः वायग्निभ्यां यथा लोहं भातं त्यजति वैमलम्। The yogi who practice such breathing exercises are very soon freed from all mental disturbances. Just as gold, when put in fire and fanned with air, becomes free from all impurities. Yes. तो जब अपने शरीर के अंदर आने वाली वायु को व्यक्ति नियंत्रित करता है, धीरे 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 क्या हो गया है? जितश्वास, श्वास, Jitashvas, one who has actually controlled his breathing. Yes. Mano chirat syad virajam. Virajam. जब व्यक्ति अपने ब्रीदिंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा, उसके हृदय से रज का प्रभाव, पैशन का प्रभाव धीरे 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 चला जाता है, वो सत्व गुण में आएगा। So yogi means someone who is in sattva. Yes. Till one is, so we rajam, जब तक वो रज में है वो एक्चुअल सेंस में योगी नहीं है। तो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एक बच्चा जब एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेता है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो अपने प्रोफेसर्स के साथ में जा करके ऑपरेशंस के लिए मदद भी करता है, एनेस्थेसिस्ट के साथ रहता है, वो रेडियोलॉजी में भी काम करता है, वो इंटर्नशिप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसको लोग डॉक्टर बोलते भी होंगे लेकिन एक्चुअली वो बना नहीं है। वो काम कर रहा है, वो ऑपरेशन थिएटर जा भी रहा है, हाथों में उसने वो कैंची वेची वो जो सब कुछ है तामझाम वो सब हाथ में पकड़ लिया, उसने किसी का पेट फाड़ भी दिया, किसी का गला भी सी दिया, किसी को टाके भी लगा दिए, सब हो गया, लेकिन वो एक्चुअल डॉक्टर नहीं बना। ही स्टिल अंडरगोइंग प्रोसेस। यस, काम वो वही कर रहा है, लेकिन अभी तक है उसके पास थोड़ा कुछ, लेकिन अभी तक पूरा क्वालिफिकेशन नहीं आया। सो वैसे ही जब तक रज और तम के प्रभाव में व्यक्ति भक्तिमय क्रियाओं का अवलंबन कर रहा है, ही इज लाइक दैट प्रोबेशनरी एमबीबीएस, और ही इज द व्हाट डू यू से अंडर कोर्स एमबीबीएस। अब तक सर्टिफिकेट नहीं मिला। सर्टिफिकेट अर्थात कम से कम सत्व, कम से कम सत्व यानी भक्त का सर्टिफिकेट। यस, बिकॉज हमने देखा कि सत्व के में क्या होता है, वन इज पीसफुल, वन हैज क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड वन इज serene.
व्यक्ति शांत होता है, उसका चित्त स्थिर होता है और उसे अपने जीवन में क्या करना है उसमें उसको कोई टेंशन नहीं है। यस, अ सत्वगुणी व्यक्ति इज नेवर इन ड्यूअल माइंड। क्या होगा? द्वंद्व, ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रतः। सो द्वंद्व से वो ऊपर कौन है? जो सत्व में है वो द्वंद्व से ऊपर है। रज और तमगुणी व्यक्ति द्वंद्व से भरा हुआ है। yes. इसीलिए हम देखते हैं द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, भगवान के नाम का जब इसका जो हम भक्तिमय कॉरोलरी देखते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। So what is the first effect of chanting Hare Krishna? The first effect of chanting Hare Krishna is Cheta Darpana Marjanam. हमारा जो चित्त है जिसके ऊपर हमने अब तक संस्कार डाले हैं, उस संस्कारों से भरे हुए चित्त का मार्जन करता है। जब भी हम कोई अच्छा कार्य करते हैं या बुरा कार्य करते हैं, कोई भी कार्य हो, हर एक कार्य हमारे चित्त के ऊपर उसका एक क्या बोलते हैं स्टैंप छोड़ता है। तो हमारा जैसे आप जब भी भारत से कहीं और जाएंगे या भारत में वापस बाहर से देशों से आएंगे, सो इमिग्रेशन वाले स्टैंप मारते हैं ना, लेफ्ट एट दिस डेट, बैक एट दिस डेट, है कि नहीं? इमिग्रेशन वाले स्टैंप मारते हैं। तो जब भी बाहर जाएंगे, जिस भी चीज के लिए जैसे भी बाहर जाएंगे, बेसिकली स्टैंप लगेगा। यस, उसी प्रकार से हम जो भी काम करते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, हमारे चित्त के ऊपर वो कार्य क्या करता है? एक स्टैंप मारता है। तो भौतिक जगत में व्यक्ति साधु बनने या भक्त बनने आया तो नहीं है। भौतिक जगत में व्यक्ति इंद्रिय भोग करने आया है, मनोभोग करने आया है, अहंकार का उपयोग करने आया है। तो स्वाभाविक रूप से इतने समय से मनोभोग, इंद्रिय भोग और अहंकार के वशीभूत होकर उसने जो भी कार्य किए हैं वो सारे ठप्पे लगे हुए हैं चित्त के ऊपर। उससे हमारा चित्त मलिन हो गया है। So what is the first activity of chanting Hare Krishna? What is the first effect of the activity of chanting Hare Krishna? वो जो चित्त के ऊपर वो सारे जो स्टैंप लगे हुए हैं उसका मार्जन करता है हरे कृष्ण महामंत्र। So the transcendental sound vibration will clear out, will wipe off all the unwanted impressions that are created by so much of lustful desires since time immemorial. Yes. And it is this lustful impressions that are increasing the heat of material captivity. ये जो अनेकों करोड़ों जन्मों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर के अधीन होकर हमने कार्य किए हैं, उससे हमारी भौतिक बद्ध अवस्था, उसकी अवधि बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। एक व्यक्ति जैसे जेल के अंदर है, वो जेल के अंदर भी जेलर से और अपने कैदियों से बुरा बर्ताव करेगा, उसको कभी बाहर छोड़ेंगे ही नहीं। अभी अंदर गया है, कभी कम से कम अभी सुधर जाओ तो आपका पेरोल जल्दी हो जाएगा। आप अंदर गए हैं, वहां पर भी मनमानी कर रहे हैं, जो चाहिए वो कर रहे हैं, तब तो आपको जेल से छुटकारा देंगे ही नहीं, कोई भी नहीं देगा। कौन देगा? यस। उसी प्रकार हमने गलती की, हम भगवान के साथ में थे, अभी हम इस भौतिक संसार रूपी जेल में आ गए। यहां पर आकर के भी हम अगर भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति मार्ग, गुरु के आदेश और निर्देशों का पालन, वैष्णव सेवा ये नहीं करेंगे तो मटीरियल नेचर, दुर्गा रूपी जेलर कैसे सर्टिफाई करेगी कि भाई जीव सुधर रहा है? और जब तक वो सर्टिफाई नहीं करेगी, पुनरभि जननम और पुनरभि मरणम के चक्रव्यूह से छुटकारा कहां मिलेगा? मिलेगा ही नहीं।
So it is all a concomitant factor. चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापण. Yes. इस भौतिक जगत में व्यक्ति सही में केवल भ्रम के कारण सोचता है कि वो अत्यंत सुखी है, अत्यंत स्वतंत्र है. ना तो वो सुखी है, ना तो वो स्वतंत्र है. इट इज एग्जैक्टली लाइक एक कैदी जेल के सेल में बंद है और वो बोलता है यार कितना अच्छा, यहाँ पे कोई ईएमआई भरना नहीं है, यहाँ पे सब मुफ्त में खाना मिलता है, यहाँ पे कोई चिल्लाता नहीं है, चीखता नहीं है, 1-2 घंटा पत्थर तोड़ दो, बस आराम से बैठे रहो. अरे लेकिन वो बद्धावस्था है. यस यस. सो अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. आप जब अपने आप से जेल के बाहर हैं, आप पूरी पृथ्वी घूम सकते हैं. सोचो आपके घूमने का दायरा कितना है. आप जब गड़बड़ करके जेल के अंदर चले जाएंगे तो आप 10 बाय 10 के सेल में ही रहेंगे, उसके अंदर ही घूमना है आपको. वो 10 बाय 10 के सेल के अंदर घूमते हुए अगर हम सोचते हैं अरे मैं कितना फ्री हूं, यस, वो तो कोई बात ही नहीं हुई. अगर अरे जेल से बाहर आओ, आप पूरी दुनिया घूम सकते हो. आप सोच रहे हो कि ये 10 बाय 10 की जेल में मैं कितना फ्री हूं. नहीं. तो हम इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के जरा व्याधि के चक्र में ये 10 बाय 10 की जेल है. तो सोचिए वैकुंठ क्या है, सोचिए गोलोक वृंदावन क्या है, वहां का विचरण क्या है, हमें ब्रह्म संहिता क्या सिखा रही है, क्या बता रही है. इमेजिन कीजिए, वेरी इजी टू रिलेट. जेल में व्यक्ति 10 बाय 10 के कमरे में बैठता है, हम इस भौतिक जगत रूपी 10 बाय 10 के कमरे में बैठे हुए हैं. तो इमेजिन द अमाउंट ऑफ फ्रीडम विद इन द जेल एंड आउटसाइड द जेल. कंपेयर दैट विथ गेटिंग आउट ऑफ मटीरियल नेचर. भौतिक प्रकृति से छूटेंगे तो क्या है वो आजादी, हम उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते. जैसे जेल के अंदर बंधा हुआ आदमी, अरे तुमको अनलिमिटेड फ्रीडम मिलेगी, मतलब 10 बाय 10 के 4 कमरे इतना फ्रीडम, या 10 बाय 10 के 50 कमरे इतना फ्रीडम, 10 बाय 10 के 100 कमरे इतना फ्रीडम, 5000 कमरे इतना फ्रीडम. अरे नहीं. पूरी दुनिया आप 10 बाय 10 के मिलियंस ऑफ मल्टीप्लीकेशंस कर लो तो भी वो दुनिया नहीं, उससे भी बड़ी है दुनिया. यस. तो इस भौतिक जगत में घूम करके व्यक्ति समझ ही नहीं सकता कि दुनिया क्या है. यस. उसके ऊपर से प्रकृति के रज और तम ने हमको इतना जबरदस्त घेर करके रखा है कि हम सोचते हैं ये भौतिक साइंस विच ओनली डील्स विथ मैटर, ये हमें सब कुछ बताता है. नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग. yes, कुछ भी नहीं है. भौतिक साइंस कुछ भी नहीं है. yes. It is only playing with what is it? Earth, water, fire, air, ether. Bhautik science has never been able to touch mana, buddhi or ahankar. It might say psychology or psychiatry, but actually it has not touched. It has not understood what mind is. It has not understood what intelligence is. जब तक हम किसी को समझेंगे ही नहीं, उसके बारे में थीसिस करके कुछ फायदा ही नहीं है. इसलिए इस ज्ञान का अवलंबन, इस ज्ञान का आकलन हम जब तक भगवान के मुखारविंद से, भक्तों के मुखारविंद से हम एक्चुअल इन द सेंस ऑफ नोइंग द ट्रुथ, ये ज्ञान जब तक हम अपौरुषेय रूप में नहीं लेते, हम इसे नहीं समझ पाएंगे. श्लोक क्रमांक 11. प्राणायामैर्दहो दोषाधारणान्मिश्च किल्बिषान् प्रत्याहारेण संसर्गाध्यानेनानीश्वरान् गुणान्. By practicing the process of pranayam, one can eradicate the contamination of his physiological condition. By concentrating the mind, one can become free from sinful activity. By restraining senses, one can free himself from material association.
And by meditating on the Supreme Personality of Godhead, one can become free from three modes of material nature. Science, yes. क्या करेंगे तो भौतिक प्रकृति की कौन सी परत से फ्री होंगे? Yes. By practicing pranayam, one eradicates contamination of physiological condition. Physiological condition मतलब basically material body. ये जो शरीर मिला है वो कैसे ठीक रहेगा? प्राणायाम. तो आयुर्वेद, हम प्रभुपाद जी बताते हैं कि आयुर्वेद हमें दर्शाता है कि ये शरीर कैसे बना है. 3 धातुओं से बना है, कफ, वात और पित्त. तो कफ, वात और पित्त के रेगुलेशन में शरीर अच्छा रहता है. जब इनका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो फिर शरीर में बीमारियां प्रवेश करती हैं. तो जब हम अपने प्राण को आयाम करेंगे तो कफ, वात और पित्त को संतुलित करेंगे. कफ, वात और पित्त संतुलित रहेगा तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन, फिजिक शरीर, फिजियोलॉजिकल, तो शरीर से रिलेटेड चीजें थम. बाय प्राणायाम, by concentrating the mind, one can be freed from sinful activity. इंद्रियां प्राणायाम से निग्रहित हो गई. इंद्रियां नहीं, सॉरी, शरीर, कफ, वात, पित्त प्राणायाम से निग्रहित हो गए. मन को कैसे निग्रहित करें? मन निग्रहित होने से क्या होगा? मन क्या है? इंद्रियों का स्वामी है. इंद्रियां क्या करती हैं? पुण्य करती हैं या पाप करती हैं? तो पुण्य तो अच्छा है, पाप बुरा है. तो जब हम मन को निग्रहित करेंगे तो उसका फोकल पॉइंट या फोकल वेंट इंद्रियां पाप कर्मों से मुक्त होंगी. yes. सो प्राणायाम से शरीर स्वस्थ रहेगा. जब हम मन को निग्रहित करेंगे तो पाप कर्मों की श्रृंखला थम जाएगी. जब मन निग्रहित होगा तो इंद्रियां अपने आप निग्रहित होंगी. जब इंद्रियां निग्रहित होंगी तो भौतिक प्रकृति से अस्तित्व अपने आप कम होता जाएगा. yes. This is a very important concept to understand. yes. भौतिक प्रकृति का तामझाम कैसे बढ़ता है? जब विषय वस्तुओं के संपर्क में आते हैं. yes. शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये हमारे भौतिक अस्तित्व को बढ़ाते हैं. yes. Enjoyment at the level of शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श prolongates our material association and prolongates the time for which we are engaged in this material world. तो जब हम अपनी इंद्रियों को निग्रहित करते हैं तो जितना इंद्रिय निग्रहित हैं उतना भौतिक अस्तित्व का तामझाम कम है. जितना इंद्रिय ज्यादा अनियंत्रित है उतना ज्यादा रोग, उतना ज्यादा पीड़ा, उतना ज्यादा मेंटल टेंशन, उतना ज्यादा रिवर्सल जिंदगी में आएंगे. एंड अल्टीमेटली बाय मेडिटेटिंग ऑन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करके वन कैन बिकम फ्री फ्रॉम द मटीरियल मोड्स ऑफ नेचर. भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सत्व गुण से भी ऊपर आएंगे. टेक ऑफ. अल्टीमेटली आकाश में प्लेन उड़ गया, उसे रनवे की जरूरत नहीं है. वो रनवे से ऊपर चला गया, फिर उसे हैंगर की भी जरूरत नहीं है, टैक्सी बे की भी जरूरत नहीं है और रनवे की भी जरूरत नहीं है. वो उड़ गया आकाश में. यस. सो दिस इज हाउ वन फ्रीज वनसेल्फ. लेकिन वो उड़ने के लिए उसे अपने इंजन को ठीक करना पड़ेगा जो कि हैंगर में होगा. उसे रनवे पर, हैंगर से रनवे पर आना पड़ेगा जिसके लिए टैक्सी बे चाहिए. रनवे पर आके उसे दौड़ लगानी होगी 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक आने के लिए, तब वो उड़ेगा. ऐसे नहीं उड़ सकता.
So this is how one goes step by step. The second way of going in air is the helicopter way. हेलीकॉप्टर अपने आप उड़ गए ऊपर. दिस इज भक्ति योगा प्रोसेस. सो कर्म, ज्ञान, ध्यान, इन सबको हैंगर से टैक्सी बे चाहिए, टैक्सी बे से रनवे चाहिए, रनवे से 350 किलोमीटर पर आवर की गति चाहिए, वो सब. उसके लिए फिर वो एडजस्ट करने के लिए फिर वो प्लेन को विंग्स चाहिए, उसको पहिए चाहिए, लैंडिंग गियर वगैरह वो सब चाहिए. हेलीकॉप्टर में केवल एक प्रोपेलर होता है बस, ऊपर एक घूमता गुड़ 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 गुड़. तो उसको पहिए नहीं चाहिए, उसका रबर नहीं चाहिए, लैंडिंग गियर कभी उसका अंदर जाता बाहर आता नहीं है, उसके ऐसे पंखे नहीं होते, कुछ नहीं. एक घूम गया काम खत्म. तो आसान है ना मेंटेन करना. तो भक्ति ऐसी है. तो भक्ति हमें डायरेक्टली एयरलिफ्ट करती है, रादर दैन विंग्स का हालत देखो, विंग्स के फ्लैप्स जो ब्रेक मारेंगे उसका हालत देखो, पहिए देखो, उसका टायर का कंडीशन क्या है वो देखो, उसके अंदर एयर प्रेशर मेंटेन करो, लैंडिंग गियर अंदर जाना है बाहर आना है वो मैकेनिज्म चेक करो, कितना तामझाम है. हेलीकॉप्टर सिंपल, वो दो डंडे रहते हैं, दो डंडे के ऊपर एक स्की जैसा वो होता है, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर हमेशा ही खत्म, ऊपर लेके जाएगा. और घुमाने वाला एक ही पंखा है. प्लेन में 4 पंखे हैं जो घूम रहे हैं, सबसे छोटे प्लेन में भी 2 पंखे हैं. यस, हेलीकॉप्टर में एक ही पंखा है. तो मेंटेनेंस कितना आसान हो गया, उड़ने और नीचे उतरने का तरीका कितना आसान हो गया. उसको तो ऐसे हम देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है कि we keep our basic things simple. When we engage in devotional service, that takes care of a lot of unnecessary encumbrances. कर्म ज्ञान ध्यान में आपको बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी केवल एयरलिफ्ट होने के लिए. भक्ति में एक ही पंखा है, घूम जाएगा वो. So this is how we see the process of Krishna consciousness, the process of bhakti is a science. It is a great science. उस साइंस को हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे and it is practical. Yes, प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम. कैसा है ये भक्तिमय साइंस? प्रत्यक्ष अवगमम. One can actually experience in one's life things transforming. ये कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट मैटर नहीं है. One can practically actually experience what happens. Susukham, it's a very nicely, happily, joyfully performed process. अव्ययम, इसमें कोई खर्चा कुछ नहीं है. Yes. So bhakti is the simplest process, most joyful process, and there is actually no, किसी भी प्रकार का कोई व्यय है ही नहीं यहाँ पर. And who will say bhakti is not a science? यहाँ पे बता रहे हैं प्राणायाम कीजिए शरीर अच्छा रहेगा, मन को केंद्रित कीजिए भौतिक प्रकृति से असंग रहेगा, इंद्रियों को कंट्रोल कीजिए पाप कर्म कम हो जाएंगे, और भगवान के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए तो तीनों गुणों के, प्रकृति के तीनों गुणों से मुक्ति मिलेगी. यस, भगवान जैसे भगवद गीता में बताते हैं दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया. ये दैवी प्रकृति है, मेरी है, दैवी है, इट इज ट्रांसेंडेंटल. लेकिन कैसी है? गुणमयी है, 3 गुणों के अंदर वो बाध्य करती है. मम माया दुरत्यया. जैसे जेलर सरकार का ही भाग है, लेकिन उसका काम है दोषियों, तो सरकार का काम है, वो जेलर का काम है दोषियों को दंड देना, है वो सरकार का ही भाग है. हमारा प्रॉब्लम है कि हमने सरकार का
नियम पालन नहीं किया तो अब सरकार हमको दंड दे रही है। अगर सरकार का नियमों का पालन हम करते, सरकार को कोई भूत नहीं पकड़ा हुआ है कि उसने हमको जेल में डाल करके रखा है। Yes. So understanding this science, accepting Krishna's mercy, when one transcends, that's the best way a living entity can be freed from this clutches of material nature. हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।